बड़े अटेंशन सीकर आदमी हो गए हैं भाई, सब कैमरा मिल गया, रुक ही नहीं रहे हैं, निकलना है, लेट हो रहा है। अरे हाँ ठीक है, फिर आगे अगली ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग, और कॉफी भी खत्म करनी है अभी। कॉफी भी खत्म हो गई है। मिलते हैं फिर बनारसी बकैत के साथ। तो यहाँ पे भी ऐसे नाइट लाइफ के बारे में बड़ा कुछ सुना था। तो इंडिया में जैसे 5000 रशियन अब बड़ा ट्रेंड चला था, वैसा कुछ है नहीं। काफी। तो नमस्कार बनारस। आज हम लोग ये पोखरा एक जगह है, ये जानते ही होंगे। अगर नेपाल के बारे में सुना होगा तो पोखरा के बारे में आप ना सुने हो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो बेसिकली ये पोखरा के जिस लोकेशन पे है, ये पोखरा के हार्ट है बेसिकली, फेवा लेक, जो कि सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची कह सकते हैं पोखरा के लिए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके लेक व्यू साइड में हम लोग, यही होटल है हम लोग का, यहीं पे ठहरे हुए, ये उसके ही बालकनी है। तो हम लोग ने सोचा कि आप लोग को भी दिखाया जाए और थोड़ी गुफ्तगू की जाए विद द हॉट ब्लैक कॉफ़ी। वैसे अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ, बट इट्स फील गुड। ये बॉडी को डिटेन करने के लिए बड़ा कारगर होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। अब क्या होता है ये तो पता नहीं, बट अच्छा लग रहा है। अच्छी चीज़ें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। नवीन जी, जैसा पोखरा के बारे में हम लोगों ने समझ रखा था, जानते थे, बहुत कुछ सुना था, अच्छी बुरी हर तरीके। बुरी बातें नहीं सुनी थी एक्चुअली, काफी सारी अच्छी ही बातें हम लोगों ने सुनी थी। सोशल कॉज में भी देखा जाए तो कुछ मिथक सुने थे। हाँ, इसको मिथक कहते हैं। अकॉर्डिंग टू, जैसे वो नाइट लाइफ के बारे में बड़े लोग कहते थे। अकॉर्डिंग टू इंडिया में जैसे 5000 रशियन अब बड़ा ट्रेंड चला था, वैसा कुछ है नहीं। काफी तो यहाँ पे भी ऐसे नाइट लाइफ के बारे में बड़ा कुछ सुना था। कल हम लोग लगभग नाइट लाइफ वगैरह के बारे में सुना था, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और आप आ सकते हैं। इफ़ यू आर बैचलर देन इट इज़ टू गुड, इट्स मोस्ट वेलकम, एंड इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली देन इट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ। और बहुत जगह हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल हम लोग अनलकी हैं, थोड़ा सा मौसम ने साथ नहीं दिया। कल से ही हम लोग ब्लॉगिंग में बता रहे हैं, हम लोग को उम्मीद है, हर दिन ये उम्मीद से हम लोग जाग रहे हैं कि शायद कल कोहरा नहीं है बेसिकली यहाँ पर, ये एक हल्की सी धुंध है। और मैं आपको बताऊं, अभी आपको कुछ व्यूज दिख भी रहे होंगे, बट जैसे ही सन ऊपर आएगा ना, वो उसकी लाइट के पड़ने से वो और स्कैटर्ड होता है और डेंस हो जा रहा है, तो व्यूज और जो है ब्लॉक हो जा रहा है। बट कोई बात नहीं, अब आए हैं तो ठीक है, यही सही, शायद ईश्वर की यही मर्जी है, तो यही देखते हैं, है ना। बाकी बहुत अच्छा जगह है। अभी हम लोग बोटिंग करके, वहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर पर वो एक्चुअली ना वो ये फेवा लेक है, आप जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, इसके बीच में, यानी आप कह सकते हैं जैसे आपने जयपुर में वो जल महल देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा, है ना, या यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लें, सेम वैसे ही ये यहाँ पर है। बट ये एक मंदिर है और वो एक्सेसिबल नहीं है, जयपुर में आप अंदर जा नहीं सकते। यहाँ पर आप बाकायदा शिकारा लगा हुआ है और राफ्टिंग वाली बोट्स भी हैं और सिंपल बोट्स भी हैं, आप उनके जरिए उनको हायर करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम लोग भी जाएंगे और बेशक जाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी। तो फिलहाल की अभी पहली आइटनरी हम लोग की वही होने वाली है, और फिर उसके बाद देखते हैं तो हम लोग ऊपर टॉप पे वहाँ पर एक पीस पकोड़ा है, यानी जो पहले, जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं बहुत हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, बट फिर भी जो कुछ ऐसा समझ पाया हूँ, वो पीस पकोड़ा शायद पहले वो होते थे, वहाँ पर लोग साधना करते थे, बौद्धिज्म से रिलेटेड थी वहाँ पर, एक मंदिर के तौर पे। तो वहाँ पर भी जाएंगे, वो काफी टॉप पे है एकदम, शायद आपको ना दिख पा रहा हो क्योंकि धुंध भी है और वो कॉर्नर में है बेसिकली, बट हम लोग जाएंगे, देखते हैं, कोशिश करेंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सर आप ही बताएं, हम तो कब से ही बात किए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा देख रहा था कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, और सच को ऐसे ही दबाया जाता है। जैसे सर सच को क्या ही दबाएं, सच हो को नहीं दबाया जा सकता, हाँ काले धन को दबाया जा सकता है। तो लोग काला ही दबा के रखता हूँ, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। कल एक ब्लॉग में आपने मुझे काला कहा था। आप जब अपने आप को, मैं आपका वही धन हूँ जिसे आप दबा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इंसान को अच्छा मित्र कौन है, जो उसकी असलियत उसको बताता रहे, उसको हकीकत से रूबरू रखे। झूठी बातें फैलाकर एप्रिसिएशन से क्या मतलब। अब ये अपने आप को कह रहे थे कि मैं चॉकलेटी हूँ। अरे भाई, जो आदमी करिया है उसको चॉकलेटी कैसे कहा जा सकता है। मैं अपने दर्शकों से, खैर उस टॉपिक से हटते हैं, वो ऑलरेडी ब्लॉग हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स में बताना यार, मैं करिया हूँ या चॉकलेटी हूँ।
बाकी आप लोग। अच्छा, ये मैं ये कह रहा था, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र नहीं, बड़े भैया जैसे ही हैं, विजय सिंह जी। उन्होंने एक बात कही थी लिट फेस में ही मेरे से, ऐसे चलते चलते नहीं होता है कि लोग कह देते हैं, तो अचानक उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा अनगढ़ चीज़ें होती हैं वो बड़ी अच्छी है। जब चीज़ों को बढ़िया तरीके से गढ़ दिया जाए वो उतना वो नहीं, मतलब अगर गढ़ दी नहीं किसी चीज़ों को तो वो उतना नहीं, लेकिन अनगढ़ अगर है कोई चीज़, अनकट बोलते हैं ना, कि जैसे ये पॉडकास्ट है ये अनकट चला गया, डेफिनेटली वायरल होगा। लेकिन अब इसको हम काटेंगे कहीं कहीं पे, जो चीजें अलग मतलब अलग, रॉ जो मटेरियल है वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल जो है तो वो ज्यादा बेटर है कंपैरिजन टू की एडिटेड एंड ऑल। राइट। ईश्वर का जो ये बनाया है कि भाई धुंध है और सनलाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगा और धुंध की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये सब के बावजूद अगर आप देखिए कि उनकी मंशा यही रही होगी कि हम ऐसे ही चीज़ों को देखें और ऐसे ही अपने दर्शकों को बताएं और अच्छा देखने के लिए हम दोबारा यहाँ आएँ। वो चाहते हैं कि दोबारा हम आए, ये तो सच है। आई एग्री, मैं सर से, गोविंद सर से बहुत ये इस बात पे एग्री करूंगा भाई से, कि हमें लग रहा है कि हम लोगों ने अभी बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ। शायद हो सकता है आप कि डेफिनेटली ये देखिए ना कि हम लोग कल आए, दिन का मार्केट कवर किया हमने, फिर रात का एक छोटा सा नाइट लाइफ कवर किया हमने, उसके बाद ये मॉर्निंग हो गई, रात थक गए थे, काफी दूर में है और पैदल चल के जाना, देखना, चीजों को एक्सप्लोर करना, तो समय लगा। और फिर खाने वाने के लिए भी हम लोग गए, तो यहाँ पे वेज के लिए नाम पे ना इतना थोड़ा सा स्ट्रगल है वेज के लिए, और ये यहीं की बात नहीं है। आप किसी भी हिल्स एरिया में आप जाएंगे तो, या आप घूमते होंगे तो आपको पता होगा कि वेज का थोड़ा सा कंसर्न रहता है, और वो बहुत सारे उसके पीछे रीजन है। बट हाँ, है थोड़ा सा है इशू, बट ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही नहीं, और इतना भी आपको आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाएगा कि आप उसको कंज्यूम नहीं करें, खा ना पाए, है ना। मतलब अब आप चाहिए कि आप, जैसे हम लोग हैं फूडी नेचर के और बनारस की धरती से, अब बनारस की कचौड़ी तो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। सब कचौड़ी मिल जाए तो टेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो और नहीं, टेस्ट न मिलने के पीछे भी रीजन है कि नहीं, यहाँ के मसाले थोड़े अलग हैं, और जो भी चीजें इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये लोग मिला रहे हैं थोड़ा सा अलग है। आप उस टेस्ट को छोड़ के आइएगा तो आपको यहाँ का टेस्ट अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं तो आप खराब तो नहीं कहेंगे, आप मतलब उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वो पुराने टेस्ट से कंपेयर करने लगते हैं, यार अभी कहाँ पे हम लोगों को निकलना है? अभी तो वही मैंने बताया ना कि पहले उस मंदिर वाले पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट रात में लेट सोए तो जगह भी लेट, तो नहीं तो हम लोग थोड़े से, और थोड़ा सा और मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ क्यों ही हम लोग थोड़ा आलस कर गए। स्पेशली मैं अपनी बात बताऊँ तो, क्योंकि कल से ही मैं देख रहा हूँ, कल से क्या मैं 3 दिन से हूँ इधर, पूरे नेपाल में घूम रहा हूँ, तो जो धुंध की स्थिति है उसको देख के लग रहा है कि यार व्यूज कहीं से आने नहीं है। वरना हमारा आज पहला जो था वो गांडरू, और फिर यहाँ पे आते वक्त हम लोग सारंगकोट, हो सकता है कि सारंगकोट हम जाएं, बट अब देखते हैं वो उसमें है। बाकी यहाँ पर भी जो कवर करना है वो पहला वही है कि मंदिर चलेंगे, दर्शन वर्शन करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे से पीस पगोड़ा चलेंगे हम लोग। देखते हैं वहाँ जाने का क्या रूट है। अभी नीचे अगर आप होटल वाले भैया कर से रहे हैं बात कहीं करेंगे। घूमने का, नहीं मैं एक और भी चीज़ है, होटल वाले भैया से बात कर लेंगे हम लोग। अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर भी रहे हैं तो यार टेक योर टाइम, समय लेके आना। आप कहीं पे भी वो वाला नहीं कि यार गए टप से कबड्डी थोड़ी खेलने आ रहे हो यार, ताला छू के वापस आना। मतलब वहाँ से अपने इंडिया से निकलेंगे 3 दिन है, चलो पोखरा घूम के आते हैं, नहीं घूम सकते। एक दिन आना, एक दिन जाना हो जाएगा आपका। 7 से 8 दिन में आप ड्राइव कर नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है पोखरा घूमने में प्रॉपर 2-3 दिन लगेगा बेशक, क्योंकि अगल बगल बहुत सारे स्पॉट्स हैं, आप घूमेंगे, हम लोग खुद ही नहीं घूम पाएंगे। और हम क्या था, हमारे दिमाग में था कि हम 3 दिन में नेपाल घूम लें, नहीं घूम सकते। 3 दिन में आदमी बनारस नहीं घूम सकता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। नेपाल एक कंट्री है, आप छोटा सा बनारस अपना है, मुट्ठी मतलब मुंह में पान के बराबर बनारस, ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि पूरा नहीं एक्सप्लोर कर सकते 2 से 3 दिन में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मंदिरें छूट जाती हैं, बहुत सारे स्पॉट ऐसे हैं बनारस के जो छूट जाते हैं। बट तो आप ये इतना बड़ा नेपाल और रोड वगैरह की कंडीशन टू गुड है। आप अपने जो भी अपना अगर पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं, सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है
वहाँ बना इंडिया के लोगों से कि यार क्या नेपाल में अपनी गाड़ी से जाना सेफ है? एकदम सेफ है। आप कोई भी कार लेके आ सकते हैं, डजंट मैटर। आप ऑल्टो जहाँ पे पहाड़ों की रानी है मैं जो भी आप सबसे छोटी कार सोचते हो आप उससे आ सकते हैं। तो भाई रोड आपको वो और मतलब मजा देगा आपको, जो रोड के किनारे की जो सनिक व्यू आएंगी वो और आपको एंटरटेन करेंगे। बाकी आप आकर देख सकते हैं, बहुत ही जो है रोड की जो कंडीशंस है बहुत प्यारी हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उधर, है ना। काफ़ी, क्योंकि हम भी आने से पहले, बहुत पहले जब नहीं आए थे कभी, तो लोग कहा करते थे अरे यार रोड की कंडीशंस बहुत ख़राब है। अब तो रोड बहुत अच्छी बन गई है, आप आइए। और अभी शायद हम लोग जाते वक्त उस रोड से ही जाएं, एक 4 लेन की रोड बन रही है, चाइना द्वारा कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो बेशक उससे जाएंगे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन वही बात है कि आप पहाड़ों से आएंगे तब की फ्यूल एफिशिएंसी इंपैक्ट होगी, उधर डिस्टेंस बढ़ेगी लेकिन आप स्मूथली चलेंगे। और मोस्टली लोगों ने बताया, और जैसा कि नेट से भी हमने अपडेट लिया, वो 95% बन चुकी है। एक दो जैसे बीच में ब्रिजेस हैं बड़े वाले, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन जाएंगे। तो उसका भी है, बाईपास दिया हुआ है, आप उससे जा सकते हो, वहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। बाकी ज़बरदस्त वो भी रोड बन रही है, ठीक है। तो अपने कार से आने में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आप जब चाहें, इवन वो 4 लेन में तो आप नाइट भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप अभी उसको अवॉइड करें, दिन में आप ट्रैवल करें, खूबसूरत व्यूज़ का, माउंटेन्स का आनंद लेते हुए आएँ। तो आप अगर अपने कार से आना चाहते हैं देन बी श्योर आप आ सकते हैं, ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं है। और यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव है, अगर कोई इश्यूज़ होती है आप बीच में उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो बड़े कोऑपरेटिव नेचर के, वो आपकी हेल्प भी करेंगे। और ड्राइव सेफ ड्राइव करें भाई, वो जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है उससे नीचे ही रहिए, ना कट मारना है और ना ही आपको रैश ड्राइविंग करनी है। 30 से 35 की ओर चलिए और आप सिनिक व्यू का आनंद भी तो लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, पेशेंस के साथ जो ड्राइव करता है वो आए। रोड कंडीशन वेल एंड गुड है। और बाकी जो थोड़े से हड़बड़ी वाले हैं उनके लिए वो 4 लेन वाला बन रहा है तो आप उधर से आ सकते हैं। लगभग 95% बता तो ऐसे ही रहे हैं कि लगभग रोडें कंप्लीट हो गई हैं, और अपडेट भी वैसे ही आ रहे हैं नेट वगैरह से। नवीन जी, आप तो भाई साहब बड़े अटेंशन सीकर आदमी हो गए हैं भाई साहब, कैमरा मिल गया, रुक ही नहीं रहा है, निकलना है, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर आगे अगली ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग, और कॉफी भी खत्म करनी है अभी। कॉफी भी खत्म हो गई है। मिलते हैं फिर बनारसी बकैत के साथ।